हाँ भाई, आगे सभी लोग, चलो कहानी शुरू करते हैं। तो मैं मैं क्या बता रहा था, ये तो मैंने आपको यहाँ पे ये समझा पाया कि जब जे कैप क्रॉस तुम्हारे पास आई कैप होगा तो वो तुम्हारे पास माइनस के कैप होगा, एंड आई कैप क्रॉस तुम्हारे पास जे कैप होगा तो वो तुम्हारे पास क्या होगा, के कैप होगा। इसने कहा ठीक है। इसने कहा कि बहुत सिंपल सा फंडा था यार, जब हम आई से जे जा रहे थे तो अपन एंटी क्लॉकवाइज मार रहे थे, एंटी क्लॉकवाइज मार रहे तो हमारी तरफ आ जाएगा, हमारी तरफ आ जाएगा तो पॉजिटिव जेट आ जाएगा। जे से आई मारोगे तो क्लॉकवाइज मारोगे, क्लॉकवाइज मारोगे तो हमसे दूर चला जाएगा, दूर चला जाएगा तो माइनस के दूर चला जाएगा, काम खत्म। इसने कहा कि सर अब ऐसे एक एक करके सब दो सबका निकालेंगे नहीं, बात तो सही है। इसने आई लिखा, जे लिखा और के लिखा, ठीक है। इसने कहा आई क्रॉस जे, इसने कहा आई क्रॉस जे इज इक्वल टू कितना, इज इक्वल टू के कैप। इसने कहा जे क्रॉस आई, जे क्रॉस तुम्हारे पास आई इज इक्वल टू कितना, माइनस के कैप। इसने कहा ठीक है। जे क्रॉस के, जे क्रॉस तुम्हारे पास के इज इक्वल टू आई कैप, ठीक। इसने कहा इसने कहा कि तुम्हारे पास के क्रॉस जे, इसने कहा कि के क्रॉस तुम्हारे पास जे इज इक्वल टू माइनस आई कैप। इसने कहा कि ठीक है, आगे इसने कहा के क्रॉस आई, इसने बोला के क्रॉस आई इज इक्वल टू कितना, जे। इसने कहा आई क्रॉस के, आई क्रॉस के कितना, माइनस जे। और इस तरीके से सारे कंप्लीट, इस तरीके से सारे कंप्लीट। इन्होंने कहा नहीं अभी 3 तो लोग रह गए, आपने आई क्रॉस आई तो बताया नहीं। हाँ बात तो सही है, हमने तो आई क्रॉस आई बताया ही नहीं अभी तक, ठीक। उसने कहा ठीक है। अब आई क्रॉस तुम्हारे पास आई निकाला। उसने कहा ये मॉडुलस, ठीक, ये तुम्हारे पास मॉडुलस, ठीक, ये तुम्हारे पास साइन जीरो, ये तुम्हारे पास एन कैप। इसने कहा इन्होंने तो अच्छा किया 1 दिया, इन्होंने भी अच्छा किया 1 दिया, इन्होंने काम तमाम कर दिया हमारा, इन्होंने जीरो कर दिया सर। अब जीरो कर दिया, अब क्या करेंगे, अब कुछ नहीं करेंगे। तो आई कैप क्रॉस तुम्हारे पास जो आई कैप होगा वो जीरो आएगा। अब यहाँ पे एक बच्चे के मन में एक डाउट आता है, वो कहता है कि 1 मिनट, जीरो तो बड़ी जल्दी लिख दिया आपने, पर ये तो वेक्टर होगा। सर आपने ये बताया कि अगर आपने कहीं गलती से क्रॉस लगाया है दो वेक्टर के बीच में तो आंसर आप स्केलर नहीं दे सकते सर, आपको आंसर वेक्टर देना पड़ेगा। बात तो सही है, तो ये बना देते हैं ना। अब तुम कहोगे जीरो वेक्टर ना दिया, हमने कहा तो जीरो वेक्टर तो होता है नहीं, जीरो वेक्टर होता है, जीरो वेक्टर होता है, उसका कोई मतलब नहीं होता। बात समझिएगा, उसका कोई मतलब नहीं होता, क्यों, क्योंकि वो एक्चुअल में कोई वेक्टर क्वांटिटी रिप्रेजेंट नहीं कर सकता, बिकॉज दे हैव द मैग्नीट्यूड जीरो, उसके बाद मैग्नीट्यूड जीरो, इसलिए नहीं कर सकता। इसने कहा एग्जाम्पल, इसने कहा मान लो कि बॉडी एट रेस्ट है, इसने कहा मान लो कि बॉडी एट रेस्ट है। अब बॉडी एट रेस्ट में तुमने क्लास 9 में सीखा था कि 0 मीटर पर सेकंड लिख देंगे। इसने कहा ठीक है। इसने कहा कि यदि मान लो मैंने वेक्टर पे लिख दिया तो मैंने लिख दिया u इज इक्वल टू तुम्हारे पास ux ऑफ द आई कैप, ठीक है, uy ऑफ द जे कैप और uz ऑफ द के कैप। मैं ऐसे लिख सकता हूँ 0 आई कैप, तुम्हारे पास 0 जे कैप और तुम्हारे पास 0 के कैप, और ये हो गया लो u वेक्टर, ये कहलाएगा पूरा का पूरा जीरो वेक्टर। आई बात समझ में, ठीक है। तो इसका मतलब है कि अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ तो आई कैप क्रॉस तुम्हारे पास आई कैप को जीरो, जे कैप क्रॉस तुम्हारे पास जे कैप को जीरो, एंड के कैप क्रॉस तुम्हारे पास के कैप को जीरो। इस तरीके से मैं यहाँ पे पूरा का पूरा जो है लिख सकता हूँ, इस तरीके से जो है मैं यहाँ पे पूरा का पूरा इसको। सभी लोगों को क्लियर हुआ? किसी के मन में कोई हल्का फुल्का कोई डाउट है तो बताइए। देखिए डाउट नहीं छूटना चाहिए किसी भी हाल में, देखिए, है ना। चाहे आप कितने भी सवाल लगा लीजिए, आप मुझे भेज दीजिए, मैं आपको समय मिलते मिलते बताता जाऊंगा, लेकिन डाउट सारे क्लियर होने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप मन में कोई डाउट लेकर के जाएंगे। फिर फिजिक्स का सीधा सा कॉन्सेप्ट पता है क्या है, मैं इतने सालों से पढ़ा रहा हूँ, अब आप पहली बार एक अच्छी लेवल की फिजिक्स पढ़ने वाले हो, मतलब कि क्लास 11 की फिजिक्स पढ़ने वाले हो। 9 10 की फिजिक्स को क्या होता है, फॉर्मूला लगाया काम खत्म। यहाँ पे फॉर्मूला के साथ दिमाग भी चलता है, ठीक है। अब आप जो फिजिक्स पढ़ने वाले हो ये आपका बेस है आगे आने वाले जीवन का, मतलब कि बस ये बात है यार, आपको साइंस के सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, आने वाले समय में साइंस की फील्ड में जाओगे, ज़्यादा चांसेस हैं, और कोई फील्ड चूज कर लो बात अलग है, तो आपको बहुत ज़रूरत पड़ेगी फिजिक्स की, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं। चलिए, अब इन्होंने कहा कि सर ये तो बात हो गई, अब कुछ प्रॉपर्टीज ऑपर्टीज के बारे में डिस्कस कर लेते हैं सर, कुछ काम आएंगे, अब बात तो सही है। तो इन्होंने कहा कि सबसे पहले बात करते हैं वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ तुम्हारे पास टू पैरेलल एंटी पैरेलल वेक्टर्स, टू पैरेलल तुम्हारे पास जो है एंटी पैरेलल वेक्टर्स, ठीक है। देखते हैं जरा, टू पैरेलल एंटी पैरेलल वेक्टर्स। मैं आपको जो है ये एक पार्ट करवा रहा हूँ, अभी कुछ दिनों बाद मैं जो है आपको कुछ ऐसे भी क्या नाम है वीडियोस दूंगा
ठीक है, मतलब उसकी लाइव क्लास तो नहीं ले पाऊंगा, उतना टाइम नहीं रहता मेरे पास, पर मैं आपको कुछ ऐसे भी वीडियोस दूंगा जिसमें मैं प्योर नीट और जेई पढ़ाऊंगा, मतलब उसमें मैं क्लास 12 से 11 नहीं पढ़ाता, ठीक है, उस उन वीडियोस में आप उनमें जेई के क्वेश्चन जो मैं कर रहा हूँ आप उनको धीरे धीरे सीखना, ठीक है, मैं वीडियोस दूंगा, पहले कुछ सीखना, उसके बाद मैं आपको प्रैक्टिस शीट दूंगा, फिर आप उनको लगाना शुरू करना, ठीक है ना। मैं कुछ दिन बाद लगभग 15 जून से मैं स्टार्ट करूंगा, थोड़ा समय कम है मेरे पास, 15 जून के बाद फ्री हो जाएंगे, फिर हम बनाएंगे, फिर आप उसको देखेंगे, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं। अब इसने कहा कि सर पहला केस हम लोग लेते हैं पैरेलल वेक्टर्स का। पहला केस हमने क्या ले लिया, तुम्हारे पास पैरेलल वेक्टर्स का केस हमने ले लिया, हमने कहा ठीक कोई दिक्कत नहीं। पैरेलल वेक्टर्स का क्या मतलब हुआ, पैरेलल वेक्टर्स का सर हम लोग मतलब जानते हैं, ये तुम्हारे पास जो है कोई एक ए वेक्टर है, ठीक है, और ये कोई तुम्हारे पास जो है एक तुम्हारे पास बी वेक्टर है, ये तुम्हारे पास ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर है। इसने कहा ए वेक्टर क्रॉस तुम्हारे पास जो है बी वेक्टर इज इक्वल्स टू ए वेक्टर का तुम्हारे पास मॉडुलस बी वेक्टर का तुम्हारे पास मॉडुलस, ठीक है, साइन थीटा, ठीक, और तुम्हारे पास कितना, और तुम्हारे पास जो है ये एन कैप, इसने कहा ठीक है, थीटा इज इक्वल्स टू हो जाएगा 0, तो ए वेक्टर क्रॉस तुम्हारे पास जो है बी वेक्टर इज इक्वल्स टू ये आ जाएगा तुम्हारे पास ए बी, और ये हो जाएगा साइन 0, ठीक है, और ये हो जाएगा एन कैप, साइन 0 की वैल्यू 0, तो इसने कहा ए वेक्टर क्रॉस तुम्हारे पास बी वेक्टर हो जाए तो तुम्हारे पास 0 आता है, तो ये तुम्हारे पास इंडिकेट करता है कि ये लोग पैरेलल वेक्टर हैं। इन्होंने कहा अभी रुको, अभी एक चीज़ और पता लगेगी, पैरेलल वेक्टर है कि एंटी पैरेलल वेक्टर है। इन्होंने कहा कि ठीक है देख लेते हैं। अब इन्होंने कहा कि मान लो कि ये तुम्हारे पास अगर एंटी पैरेलल होते हैं, मान लो कि ये तुम्हारे पास जो है एंटी पैरेलल वेक्टर होते हैं, अब क्या करते हैं, अब इसने कहा कि अगर ये एंटी पैरेलल वेक्टर होते तो एक को मैं तुम्हारे पास ए वेक्टर आगे की तरफ बताता, ठीक है, और ए वेक्टर तुम्हारा बी वेक्टर तुम्हारे पास जो है मैं पीछे की तरफ बताता, और मैं कहता कि इनके बीच में जो एंगल है वो तुम्हारे पास 180 डिग्री, ठीक। तो ए वेक्टर क्रॉस तुम्हारे पास जो है बी वेक्टर इज इक्वल्स टू ए बी साइन 180, साइन 180 की वैल्यू कोई बता पाएगा क्या, एनीवन, साइन 180 की वैल्यू, साइन 180 की वैल्यू बता पाओगे क्या, देखो, फिर 0। हाँ 0 होती है। ये ज़रा दो ग्राफ सीख लो हमेशा के लिए, ठीक है, बहुत काम आएंगे तुमको, ठीक है, पूरी फिजिक्स में बहुत काम आएंगे आपको, क्योंकि 50 बार आपको यही पढ़ाया जाएगा, ठीक। एक तो ये तुम्हारे पास है, ठीक है, एक तुम्हारे पास ये वाला ग्राफ है, ठीक, और एक ग्राफ तुम्हारे पास ये वाला है, ठीक है, हालांकि तुमने देखे जरूर होंगे बट फिर भी मैं तुम्हें बता देता हूँ, ठीक है, ये तुम्हारे पास थीटा और ये तुम्हारे पास साइन थीटा यहाँ पे, ठीक है, और ये तुम्हारे पास यहाँ पे कॉस थीटा और ये तुम्हारे पास यहाँ पे थीटा, ठीक है, बात समझिएगा। ये तुम्हारे पास होता है 90, आप पाई बाय 2 सुनते हैं इसे, ये होता है 180, आप इसे पाई सुनते हैं, ये होता है 270, आप इसे 3 पाई बाय 2 समझते हैं, ये होता है 360, ये होता है आपका तुम्हारे पास क्या, ये होता है आपका 2 पाई, तो ये होता है आपका 0, ठीक है। ये साइकिल ऐसे चली, अब ऐसे ही साइकिल जो है आगे कंटिन्यू करती जाएगी। सिमिलरली यहाँ पे 0 पे होता है +1 और यहाँ पे 0 पे होता है 0, ठीक है, तो ये हो गया है तुम्हारे पास 90, ये हो गया है तुम्हारे पास 180, ये हो गया है 270, ये हो गया है तुम्हारे पास 360, और इसी तरीके से चलता रहता है। 360 पे +1, 180 पे -1 और 0 पे +1, यहाँ पे 90 पे +1, 270 पे -1, 180, 360 पे 0, ठीक है। ऐसा समझो कि साइन वाले केस में 0 है ना, 180 और 360, ठीक है, और तुम्हारे पास ऐसे ही आने वाले समय में 18, 36 और ये 54, ये 540, ये सब लोग जो इवन लोग हैं ना इन पे 0 आता है मामला। इन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है कोई दिक्कत नहीं, और कॉस में ये जो 0 और तुम्हारे पास 180 और ये 360 और ये 540, इन पे जो है वैल्यू प्लस और तुम्हारे पास -1 तुम्हारे पास आती रहती है, ठीक है। तो ये सब तो कोई तरीका नहीं होगा समझाने का, आपको मेन क्या करना है, आपको ग्राफ को एक बार प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। ग्राफ एक बार आपको पता होना चाहिए कि ग्राफ में कौन सी वैल्यू किसकी है, आप बड़े आराम से निकाल जाएंगे, आपको कभी कोई दिक्कत आएगी, ठीक। अब देखिए जरा, अब अगर मैं यहाँ पे पुट करूँ तो क्या आया तुम्हारे पास, ये आया ए बी साइन इंटू 0 तो हो गया 0 इंटू तुम्हारे पास एन कैप, ये हो गया 0। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम पैरेलल और एंटी पैरेलल वेक्टर तुम्हारे पास दिखाना चाहते हैं तो हमारे पास ए क्रॉस बी को अगर हम तुम्हारे पास 0 कर देंगे तो बड़े आराम से दिखा पाएंगे। इन्होंने कहा हाँ सर ठीक है कोई दिक्कत नहीं।
फिर इसने क्या बोला, फिर इसने कहा कि तीसरा केस आता है तुम्हारे पास परपेंडिकुलर वेक्टर का। तीसरा केस आता है तुम्हारे पास किसका, परपेंडिकुलर वेक्टर का। इसने कहा ठीक है, परपेंडिकुलर वेक्टर का क्या मतलब हुआ सर, परपेंडिकुलर वेक्टर तो बेटा वही जो हमने पढ़ते आ रहे हैं क्लियर से। ये रहा तुम्हारे पास क्या, ये रहा तुम्हारे पास जो है बी वेक्टर, और ये रहा तुम्हारे पास ए वेक्टर, ठीक है, और ये रहा इनके बीच में 90 डिग्री। इसने कहा, तो इसने कहा ए वेक्टर क्रॉस तुम्हारे पास जो है बी वेक्टर, ठीक, यहाँ पे इसने निकाला, ये हो गया तुम्हारे पास, ये हो गया तुम्हारे पास मॉडल्स ऑफ ए, मॉडल्स ऑफ तुम्हारे पास बी, ठीक है, ये हो गया है तुम्हारे पास साइन 90 और तुम्हारे पास एन कैप, ठीक है। इसने कहा ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब इसने कहा कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल्स टू तुम्हारे पास ए और बी, साइन 90 की वैल्यू 1, एन कैप की यहाँ पे अभी कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं कोई वेक्टर फॉर्म नहीं लिख रहा, ठीक है, मैं इस तरीके से लिख रहा हूँ। तो ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू हो जाएगा तुम्हारे पास ए, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि जब हमको ये प्रूव करना है कि परपेंडिकुलर वेक्टर है तो ए क्रॉस बी इक्वल्स टू ए बी लेकर के प्रूव करेंगे, और अगर हमको ये प्रूव करने का है कि तुम्हारे पास क्या कहते हैं परपेंडिकुलर वेक्टर है तो ए डॉट बी इक्वल्स टू तुम्हारे पास जीरो करेंगे। अब सवाल ये आता है कि इसका क्या मतलब हुआ कि ए डॉट बी तुम्हारे पास जो है जीरो प्रूव करना है तो परपेंडिकुलर वेक्टर आ जाएगा, और ए क्रॉस बी तुम्हारे पास जब लिखना है तुम्हारे पास ए बी के तो वो तुम्हारे पास वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट में आ जाएगा। देखिए जब भी हमको कोई वैल्यू निकालनी होती है, ठीक है, तो हम ए डॉट बी इक्वल टू जीरो कर लेते हैं, जिसमें हमको लैम्डा वगैरह निकालना होता है तो वहाँ से निकाल लेते हैं, ऐसे करके, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर हमको मान लीजिए निकालना है तुम्हारे पास ये वैल्यू तुम्हारे पास, ठीक है, हमको ये पर्टिकुलर निकालना है कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर जो है पैरेलल हैं, ये प्रूव करो। तो प्रूव करने के लिए हम इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो ठीक, कोई दिक्कत नहीं, आराम से इस्तेमाल कर लेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि हम बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हैं तुम्हारे पास ए क्रॉस बी इक्वल्स टू ए बी लेकर के, ठीक है। इसने कहा कि ये रही तीन मेजर प्रॉपर्टी, इसके साथ और भी प्रॉपर्टी हैं वो धीरे धीरे करके आपको बताई जाएंगी, एंगल वगैरह की प्रॉपर्टी आपको धीरे धीरे बता देंगे। इसने कहा कि ठीक है, देखते हैं जरा अब इसने क्या बोला। अब इसने कहा कि नेक्स्ट हमें उसको सिखाना है डिटर्मिनेंट, ठीक है। अब डिटर्मिनेंट कई लोगों को यहाँ पे नहीं पता होगा कि हम डिटर्मिनेंट एग्जैक्टली कैसे निकालते हैं। इसने कहा कि ठीक है, तो देखते हैं डिटर्मिनेंट का। सबसे पहले हमने बात करी है कि फाइंड फाइंड ए क्रॉस बी, हमको ए क्रॉस बी निकालना है। अब इसमें देखिए बहुत डाउट होता है बच्चों को, डाउट नहीं होना चाहिए, मैं आपको एक बहुत क्लियर तरीके से समझा रहा हूँ, जहाँ भी आपको बीच में लगे ना कि हमको नहीं समझा रहा है आप हमको बताना, मैं आपको फिर से समझाऊंगा, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब देखिएगा जरा, तो सबसे पहला मैं आपके सामने एक क्वेश्चन लेता हूँ, इस क्वेश्चन को देखिएगा कि टू आई कैप, टू तुम्हारे पास आई कैप प्लस थ्री तुम्हारे पास जे कैप प्लस टू तुम्हारे पास के कैप, ठीक है, और बी वेक्टर इज इक्वल्स टू तुम्हारे पास कितना हुआ, ये हो गया है तुम्हारे पास टू आई कैप प्लस तुम्हारे पास टू जे कैप, ठीक है, और प्लस थ्री तुम्हारे पास जो है के कैप, ठीक है। अब मेरे को इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, तुम कहोगे तो उसमें कौन सी बड़ी बात है, हम लोग को ये तो पता ही है ना कि आई क्रॉस जे के होता है, जे क्रॉस के आई माइनस के होता है, बड़े आराम से निकाल लेंगे। लेकिन यार वो बहुत लंबा प्रोसीजर है, बहुत ज़्यादा लंबा है। देखो जरा, अगर मैं ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर करता हूँ तो देखो कितना लंबा जाएगा, टू आई प्लस तुम्हारे पास थ्री जे प्लस तुम्हारे पास टू के लिखूंगा मैं, ठीक है, फिर मैं इनका क्रॉस प्रोडक्ट लिखूंगा, टू आई प्लस तुम्हारे पास टू जे प्लस तुम्हारे पास थ्री के लिखूंगा, ठीक है, मैंने पूरा क्रॉस प्रोडक्ट लिखा। फिर मैं क्या करूँगा, फिर मैं आई पहले मैं इसको इससे देखूंगा तो आई क्रॉस आई जीरो होता है तो ये हो गया जीरो, फिर हो गया आई क्रॉस जे होता है तुम्हारे पास के कैप, तो ये वाला टू और ये वाला टू हमने लिखा, ठीक। फिर हमने क्या लिखा, फिर हमने इसको और आखिरी वाले को लिखा तुम्हारे पास, आखिरी वाले को, तो टू इंटू तुम्हारे पास थ्री, आई क्रॉस के कितना हो गया, इसने कहा आई क्रॉस के कितना होगा, आई क्रॉस के होगा तुम्हारे पास कितना माइनस जे कैप। इसने कहा कि ठीक है सर कोई दिक्कत नहीं। फिर हमने क्या करना, फिर हमने अब इसको उठाएंगे, अब हम तीनों से मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखो हम करके दिखाते हैं पूरा। जे क्रॉस आई आया, थ्री टू द सिक्स, जे क्रॉस आई क्रॉस जे होता है के, जे क्रॉस आई होता है माइनस के, तो ये हो गया है कितना माइनस के कैप, ठीक। अब आया जे और जे, इसने कहा जे और जे हो जाएगा जीरो, ठीक। फिर आ गया जे और जे के होता है आई, तो थ्री थ्री द नाइन तुम्हारे पास आई कैप। फिर आगे बढ़ गए के क्रॉस आई, ठीक है, तो के क्रॉस तुम्हारे पास आई होता है कितना, ये होता है जे, तो टू टू द फोर हो जाएगा जे कैप, ठीक। टू टू द फोर के क्रॉस जे कितना होता है, के क्रॉस जे होता है माइनस तुम्हारे पास आई कैप, ठीक है, और फिर आगे तुम्हारे पास जीरो। अब देखो जरा आंसर कितना आया, ये आया तुम्हारे पास फोर क्या नाम है के कैप, ये आ गया है तुम्हारे पास
ये आ गया है तुम्हारे पास 4, तुम्हारे पास तो है के कैप, ठीक है, माइनस तुम्हारे पास 6 जे कैप, ये आ गया है माइनस तुम्हारे पास 6 के कैप, ठीक है, 9 तुम्हारे पास आई कैप, 4 तुम्हारे पास जे कैप, माइनस 4 तुम्हारे पास आई कैप। ये हमने यहाँ पे पूरा का पूरा लिखा। इसने कहा कि ठीक है, आपने पूरा का पूरा यहाँ पे लिखा। अब देखो जरा क्या क्या वैल्यू आ रही है। इसने कहा +9 आई कैप माइनस 4 आई कैप, मतलब 5 तुम्हारे पास आई कैप माइनस 6 जे कैप +4 जे कैप। इसने कहा ठीक है, ये आ गया तुम्हारे पास -2 जे कैप, ठीक है, -6 के कैप +4 के कैप, मतलब ये आ गया -2 तुम्हारे पास के कैप। अल्टीमेटली आंसर आया 5i -2 जे माइनस तुम्हारे पास 2 के। इस तरीके से हमने वेक्टर क्वांटिटी निकाली, ठीक है। पर ये बहुत लंबा प्रोसेस है, इतना लंबा करेंगे तो सर क्या नाम है, तब तो फिर नहीं हो पाएगा। ऐसे तो नहीं हो सकता कि मतलब इतना लंबा लंबा किया जाए। इसने कहा बात तो सही है। इसके लिए क्या होता है, एक मेथड होता है जिसको हम लोग बोलते हैं डिटरमिनेंट मेथड, ठीक है। ये डिटरमिनेंट मेथड जो है ना, क्लास 12th में मैथमेटिक्स में पहला चैप्टर आता है जिसका नाम होता है मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट, ठीक है। ये चैप्टर जो है क्लास 12 में पढ़ाया जाता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें क्या, अब इसने क्या बताया कि डिटर्मिनेंट मेथड में हम लोग कैसे करते हैं, जरा देखिएगा, सीखिएगा, एक ही बार में कोशिश करिएगा आप सीख जाएं, ठीक है। इसमें सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे ये लिया, ठीक, और मैंने इस डब्बे को ऐसे हटा दिया यहाँ पे, और इस डब्बे को मैंने यहाँ पे ऐसे हटा दिया, ठीक। मैंने यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे लिख दिया आई कैप, यहाँ पे लिख दिया जे कैप, यहाँ पे लिख दिया के कैप, ओके, ठीक है। और मैंने इसके आगे लिख दिया प्लस साइन, इसके आगे लिख दिया माइनस साइन, इसके आगे लिख दिया प्लस साइन, ठीक। मैंने कहा ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब इसने क्या किया, यहाँ पे लिखा 2, कौन सा, ये वाला, फिर लिखा 3, कौन सा, ये वाला, फिर लिखा 2, ठीक है। सिमिलरली मैंने 2 2 और तुम्हारे पास 3 यहाँ पे लिखा। इसने कहा ठीक है। सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखा प्लस तुम्हारे पास आई कैप, ब्रैकेट लगा दिया, माइनस तुम्हारे पास जे कैप, ब्रैकेट लगा दिया, और प्लस तुम्हारे पास के कैप, ब्रैकेट लगा दिया। ऐसा क्यों किया, मैंने यहाँ पे प्लस आई कैप लिखा था, मैंने प्लस आई कैप लिख के ब्रैकेट लगा दिया, माइनस जे कैप लिख के ब्रैकेट लगा दिया, प्लस के कैप लिख के ब्रैकेट लगा दिया। इसने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसने सबसे पहले क्या कहा, सबसे पहले मैं आई कैप को कर रहा हूँ। आई कैप को कर रहे हो तो ये वाली तुम्हारे पास लाइन को क्या नाम है, और ये वाली लाइन को भूल जाओ, ये लोग हैं ही नहीं मार्केट में, ये लोग मार्केट में है ही नहीं। 3 × 3 किया पहले मैंने 3 × 3 किया, फिर मैंने माइनस लगाया, फिर मैंने 2 × 2 किया, फिर मैंने 2 × 2 किया, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसने कहा कि सब फिर से जरा इस डायग्राम को क्या नाम है रेसिप्रोकेट कर लेते हैं। हमने कहा ठीक है, लाओ ही कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, हम इसको कॉपी कर लेते हैं, हमारे लिए आराम रहेगा, ठीक। हमने इसको कॉपी कर लिया। अब जरा देखिएगा, मैं यहीं पे उठाता हूँ इसको, ठीक है, ताकि आराम से समझा पाऊँ। अब मैंने इस पर्टिकुलर डायग्राम को जरा यहाँ से इसको उठा करके यहाँ पे लेता हूँ, ठीक है। तुम लोग भी आ जाओ भाई, तुम लोग कहाँ रह गए, लोग भी आ जाओ, ठीक, ये आ गया। अब जरा देखो, इसने कहा कि ठीक सर कोई दिक्कत नहीं, पहला तो लिख लिया। अब जब दूसरे की बारी आई तो हमने यहाँ से इसको हटाया, ठीक है, यहाँ से हमने इसको हटाया, और इनको भी तुम्हारे पास हमने हटा दिया। यहाँ पे हमने क्या करा, हमने जो है इस बार जे वाले को ऐसे रोक लिया, ये लोग मार्केट में है ही नहीं, ये लोग है ही नहीं मार्केट में। उन्होंने कहा कि अच्छा नहीं, तो हमने क्या बताया, हमने कहा कि इस 3 को तुम्हारे पास इससे मल्टीप्लाई करो, इस 3 को तुम्हारे पास इससे मल्टीप्लाई करो, माइनस लगाओ, इस 2 को तुम्हारे पास इससे मल्टीप्लाई करो, इस 2 को तुम्हारे पास इससे मल्टीप्लाई करो। इसने कहा ठीक है। फिर इसने तीसरी बार बोला, उसने कहा फिर बताओ। हमने कहा लो भाई फिर लो, हमें क्या दिक्कत है, ठीक। हमने यहाँ पे फिर ले लिया, और फिर हमने यहाँ पे इसको उठाया, यहाँ पे पूरा का पूरा उठा लिया, और उठा करके हम इनको यहाँ से यहाँ पे ले आए, ठीक। अब फिर देखना मैं क्या करता हूँ। अब फिर मैं क्या करा, अब फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने जो है इनको यहाँ से हटाया, यहाँ से इनको मैंने हटाया, ठीक है। और मैंने कहा कि मैं तो के लिए सॉल्व करने जा रहा हूँ, तो के वाले को घेर लो, के वाले को नहीं क्या नाम है कंसीडर करेंगे। मैंने कहा ठीक है, हमने के वाले को घेर लिया। अब ये दोनों बचे, अब आया 2 × 2, अब आया तुम्हारे पास 2 × 2 माइनस तुम्हारे पास 2 × 3, तुम्हारे पास 2 × 3, ठीक है। ये मैंने सारी वैल्यूज लिख दी। अब जरा सॉल्व करो, आई इज इक्वल टू 3 × 3 = 9, 2 × 4 कितना आ गया 5, ठीक, माइनस जे 3 × 6, 2 × 4, 6 - 4 2 2 प्लस तुम्हारे पास के, ठीक है, 2 × 4, 3 × 6 माइनस तुम्हारे पास 2। आंसर आ गया 5 आई कैप माइनस 2 जे कैप
माइनस 2 के कैप, ये हो गया तुम्हारे पास क्रॉस। सभी लोग को क्लियर हुआ क्या ये बात? ठीक। अब मुद्दा ये है कि सर कौन सा मेथड, अरे सिंपल सी बात है, ये वाला मेथड। वो वाला मेथड कौन करेगा, इसमें इतना झाम है, उसमें इतना ध्यान में एक एक करके 9 बार मैं टर्म लिखूंगा, फिर मैं 6 बार लिखूंगा क्योंकि 3 लोग तो जीरो ही आएंगे, फिर मैं 3 बार लिखूंगा, मतलब पहले मैं 9 बार लिखूं, फिर मैं 6 बार लिखूं, फिर मैं 3 बार लिखूं। इतना काम क्यों करूंगा? मैं एक ही डब्बा बनाऊंगा, एक ही डब्बे में वैल्यू लिखूंगा, यहाँ वैल्यू लिखूंगा, एक बार यहाँ लिखूंगा, एक बार यहाँ लिखूंगा। मुझे 3 डब्बे नहीं बनाने पड़ेंगे, वो 3 डब्बे तुमको समझाने के लिए बनाने पड़ गए मेरे को। ठीक है, मैं एक डब्बा बनाऊंगा, एक डब्बे में सॉल्व करूंगा और सीधे मैं आंसर लिखूंगा, ना कोई झंझट ना कोई लफड़ा, कोई दिक्कत। क्लियर हुआ क्या सभी लोगों को? बात समझ में आई अच्छे से? किसी को यहाँ पे कोई डाउट है तो मुझे बताइए, किसी को भी लग रहा है कि ये बात तुमने को समझ में नहीं आई है तो मैं आपको अभी क्लियर, मुझे कोई दिक्कत नहीं, अभी अभी आपको खुशबी, सर्वी, कृतिका, अर्पित, इस मेथड में किसी को कोई हल्का फुल्का कोई डाउट है तो मुझे बताओ। आवाज आ रही है? सो तो नहीं गए तुम लोग क्लास में? ये हो गया। अब मैं हाँ बेटा बताओ। तो जे कैप को माइनस क्यों लिया है? जे कैप को माइनस लिया जाता है, डिटर्मिनेंट का रूल है, डिटर्मिनेंट का रूल है। अब डिटर्मिनेंट का क्या रूल है, आने वाले समय में जब तुमको सर मैट्रिसेस पढ़ाएंगे ना, तब तुमको बताएंगे कि जे कैप पे आके माइनस मिल के जाता है। ठीक है, हमेशा आई कैप जो है पॉजिटिव में रखते हैं, जे कैप के नियम जो है हमेशा नेगेटिव में चलते हैं और के कैप के पॉजिटिव चलते हैं। एग्जैक्टली जब तुम क्लास 12 में जाओगे तो भी तुमको सब कुछ बता नहीं पाएंगे ज़्यादा। क्यों नहीं बता पाएंगे? क्योंकि इसके पीछे कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया गया है, मतलब कोई भी क्लास 12 या ग्रेजुएशन लेवल पे ये कोई एक्सप्लेनेशन दिया नहीं गया है। वैसे अगर हम इसका एक्सप्लेनेशन जानना चाहें एग्जैक्टली कहाँ से होता है, तो ये पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है। पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या होता है, एक आर होता है, थीटा होता है और तुम्हारे पास जेड होता है। आर थीटा जेड को जब एक्सप्लेन करते हैं वहां से निकालते हैं माइनस जे कैप के बारे में। ठीक है, तो इसका तुम्हारे पास कोई तुम्हें औचित्य, तुम्हारे पास साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन नहीं मिलने वाला व्हाई देयर इज माइनस जे कैप इन द डिटरमिनेंट। दिस कैन बी स्टेटेड एज कि भाई ये रूल है, आई कैप माइनस जे कैप और के कैप को लिखना, तो वो हम उसको यहाँ पे लिख रहे हैं ऐसा। ठीक है, अब अगर कोई कहता है कि नहीं हम नहीं मानते, हम इस रूल को आपके नहीं मानते और हमको आप बताइए तो देखो मैं उसके लिए एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन दे सकता हूँ। क्या दे सकता हूँ मैं आपको बताता हूँ, जरा बात को समझिएगा। इस माइनस जे कैप को समझाने के लिए मैं कर रहा हूँ। जैसे मान लो कि मैंने ये पर्टिकुलर तुम्हारे पास लिखा, ठीक है, इधर की तरफ, और मैंने कहा कि मैं ऐसे लिखा 2, तुम्हारे पास 3, 2 और तुम्हारे पास लिखा 2, 2 और तुम्हारे पास 3, फिर मैंने 2 और 3 ये जो फर्स्ट और सेकंड रो है फिर से लिख दिया, मतलब कॉलम फिर से लिख दिया और 2 और 2 लिख दिया। ठीक है, इसने कहा ठीक कोई दिक्कत नहीं। इसने कहा कि मैं फिर से लिखना चाह रहा हूँ। इसने कहा फिर से क्यों भाई? इसने कहा मैं आई जे के लिखूंगा और कोई मैं माइनस माइनस कुछ नहीं लगाऊंगा। इसने कहा अच्छा ठीक है चलो ट्राई करते हैं। इसने कहा कि आई कैप लिखा है इसने, आई कैप में क्या लिखूंगा मैं? आई कैप में इसको रोका मैंने, ठीक है, इसको रोका मैंने, इसको रोक दूंगा मैं, इसको लिखूंगा और इसको लिखूंगा। तो इसने कहा कि 3 3 जा 9, 2 2 जा 4। इसने कहा ठीक है, अब मैं जे कैप में नेगेटिव कुछ नहीं लगाऊंगा, अब मैं जे कैप में कुछ भी नेगेटिव नहीं लगाऊंगा। इसने कहा क्यों? तो तुम आंसर गलत हो जाएगा। इसने कहा चलो देखते हैं आंसर गलत हो जाएगा सही हो जाएगा, क्या हो जाएगा देखेंगे। ठीक है, अब मैंने जे कैप को लिया और जे कैप की तुम्हारे कॉलम को रोक लिया। मैंने लिखा 2 इंटू 2 और 3 और 3 इंटू 3 प्लस मैंने लिखा जे कैप, ठीक है, 2 इंटू 2 4 और 3 2 जा तुम्हारे पास 6। ठीक है, फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने इसको भी हटा दिया और मैंने कोई माइनस जे कैप को मैंने कोई ध्यान नहीं रखा, मैं बड़े आराम से लिखता गया। ठीक, फिर मैंने इनको रोका और मैंने कहा आप लोग भी आ जाइए, आप लोग भी लिख लीजिए। इसने कहा कि ठीक है, प्लस तुम्हारे पास के कैप 2 2 जा 4, 3 2 जा 6। जब मैंने आंसर निकाला, मेरा आंसर वही आ गया जो मैंने ऊपर निकाला, जो मैंने ऊपर निकाला। तुम कहोगे ये क्या हुआ? अभी तो आप बता रहे थे नियम है और जे के साथ माइनस लगेगा और ये होगा और वो होगा, अब क्या हुआ? देखो होता क्या है, ये चीज़ हमको कब पढ़ाई गई थी? ग्रेजुएशन में पढ़ाई गई थी, 12 में तो नहीं पढ़ाई गई थी। ठीक है, तो इसका मतलब तुम्हारे तो सिलेबस में तो ये है नहीं। होता क्या है कि जब हम लोग डिटर्मिनेंट निकालते हैं तो हम लोग 3 रो नहीं बनाते हैं, सॉरी 2 रो नहीं बनाते हैं, ऐसे 3 कॉलम नहीं बनाते हैं, हम लोग टोटल 5 कॉलम बनाते हैं। लेकिन क्या होता है कि 5 कॉलम को डिटर्मिनेंट के थ्रू एक्सप्लेन नहीं किया जाता है, तो उनको 3 कॉलम बनाने पड़ते हैं। तो उन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि देखो अगर हम आई और जे और के तीनों को पॉजिटिव रखेंगे तो तुम ऐसे निकाल लेना, बड़े आराम से निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, आंसर सही आएगा। लेकिन
अगर तुम 5 कॉलम नहीं बनाओगे, 3 कॉलम बनाओगे तो हमेशा गलत हो जाएगा, तब तो सॉल्व नहीं करेंगे। उसी चीज को कंपनसेट करने के लिए इन्होंने जे के आगे माइनस लगा दिया। अब इन्होंने कहा कर लो भैया, अब बड़े आराम से कर लो, जैसे तुमको सॉल्व करना कर लो, तुम 3 कॉलम बना लो, सॉल्व कर लो, तुम्हारा आंसर जो 3 कॉलम बना करके आया था वही 5 कॉलम बना करके आएगा। 5 कॉलम में मैंने माइनस जे कैप का कोई ध्यान नहीं रखा था, 3 कॉलम में माइनस जे कैप का ध्यान रखा था, तो ये क्वेश्चन उस तरीके से सॉल्व। क्लियर हुआ? थोड़ी बात समझ में आई हल्की फुल्की इसके अंदर तुमको? आया बेटा समझ में? यस सर। ठीक है, इस तरीके से रहेगा। हालांकि इसका कोई लॉजिक नहीं है, लेकिन जब तुम आगे जाओगे ना, मतलब आने वाले समय में जब तुम कंपटीशन के लिए पढ़ोगे, या ऑब्वियसली इसमें भी कंपटीशन के लिए पढ़ोगे, तो अगर जो तुमको कंपटीशन में टीचर बताएगा ना, तो कंपटीशन में टीचर तुमको वैसे तो ये बताएगा तुमको तो आता ही होगा, लेकिन अगर तुमको बहुत फास्ट करना होगा, तुमको माइनस जे का झंझट ही रखना होगा, वो तुमको यही बताएगा कि बेटा माइनस जे का कोई झंझट नहीं है, आई जे के लिखना, फटाफट फटाफट एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज मारना और सटाक से आंसर लिख देना। जब हमने गेट का एग्जाम दिया था आईआईटी के लिए एमटेक वाला पेपर, तो उसमें ये टेक्निक बताई गई थी, और जब क्लास 12 में पढ़े थे तो उसमें ये टेक्निक पढ़ाई गई थी, समझे? इस तरीके से। चलो, तो हम लोग बात कर रहे थे तुम्हारे पास ये क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट की। तो क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट में हम लोग कहीं यहाँ तक पहुँच पाए हैं। इन्होंने कहा कि ठीक है चलिए, अब मैं आपको एक क्वेश्चन करके दिखाता हूँ, ठीक है? जरा इस क्वेश्चन को जरा देखिएगा। इसने कहा कि डिटरमाइन, इसने कहा कि डिटरमाइन a unit vector perpendicular to both a unit vector perpendicular to तुम्हारे पास both, ठीक, एक वेक्टर दैट इज टू आई कैप प्लस तुम्हारे पास जे कैप प्लस तुम्हारे पास के कैप, ठीक है, और तुम्हारे पास बी वेक्टर दैट इज योर आई कैप माइनस जे कैप प्लस तुम्हारे पास टू के कैप, ठीक है। इसने कहा कि एक तुम्हारे पास यूनिट वेक्टर को बताइए जो कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के, ए वेक्टर और बी वेक्टर के तुम्हारे पास परपेंडिकुलर। अच्छा, एक बात तो हमको ये साफ साफ समझ में आती है, ठीक है? अगर मैं तुमसे मान लो कि एक सवाल पूछता हूँ, ठीक है, बताना मेरे को, मैं सवाल पूछूंगा जिससे वो बताना, ठीक है? तो मान लो कि मैंने तुमसे ये कहा कि ये तुम्हारे पास एक प्लेन है, ठीक है, ये तुम्हारे पास एक प्लेन है, तुम कहोगे ये प्लेन कौन सा है? ये वाई प्लेन है और ये तुम्हारे पास जेड प्लेन है, ठीक है। अब मान लो कि मैंने यहाँ पे ये बंदा मैंने तुम्हारे पास ये ए वेक्टर लिखा है, ठीक है, और मैंने तुम्हारे पास यहाँ पे ये जो है इधर की तरफ मैंने यहाँ पे ये बी वेक्टर लिखा है इधर की तरफ, ठीक है, ये मैंने तुम्हारे पास यहाँ पे बी वेक्टर लिखा है, ठीक है। अब मुझे ये बताओ कि ये बंदा जो तुम्हारे पास यहाँ पे खड़े होकर के देख रहा है, ये बंदा का नाम है एम, ठीक है, और एक ये बंदा है, ठीक है, ये तुम्हारे पास खड़े होकर के देख रहा है, ठीक है, इस बंदे का नाम है तुम्हारे पास एन से, ये इधर की तरफ देख रहा है, ठीक। इसका मतलब ये किधर की तरफ देख रहा है? ये देख रहा है पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ, ये किधर की तरफ देख रहा है? ये माइनस एक्स एक्सिस की तरफ देख रहा है, ठीक है। ये क्या नाम है? डायरेक्शन, ठीक है, डायरेक्शन टू विच पर्सन इज सीन, ठीक है, पर्सन जिस तरफ तुम्हारे पास देख रहा है वो डायरेक्शन मैंने यहाँ पे मेंशन करके रखी है, इसने कहा कि ठीक है। अब अगर मैं आपसे ये पूछता हूँ कि अगर मैं ए वेक्टर से बी वेक्टर की तरफ जाऊँ, अगर मैं ए वेक्टर से बी वेक्टर की तरफ जाऊँ तो पर्सन एम को क्या लगेगा? बताओ सरवी, अगर मैं ए वेक्टर से बेटा बी वेक्टर की तरफ जाऊँ तो पर्सन एम क्या बोलेगा मेरे को? क्या बोलेगा बता, क्या लगता है तुम्हें? अगर मैं पर्सन मतलब वेक्टर ए से वेक्टर बी की तरफ जाऊं तो पर्सन एम तुमको क्या बताएगा, क्या इन्फॉर्मेशन दे सकता है तुमको? क्या लगता है तुम्हें? बताओ, जो भी याद है वो बताओ। डायरेक्शन। हाँ, वो क्या बोलेगा तुमको, मतलब वो तुमको क्या इन्फॉर्मेशन देगा? डायरेक्शन। डायरेक्शन बताओ, क्या बताएगा वो तुमको? अगर ए वेक्टर से बी वेक्टर की तरफ जाएगा तो सी वेक्टर आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा सर, सी वेक्टर। यस। सी वेक्टर किस तरफ आएगा, तुम्हें क्या लगता है? सी वेक्टर किस तरफ आएगा, क्या लगता है तुमको? ये बताओ कि ए वेक्टर से बी वेक्टर अगर हम एम की आंखों से देखें तो वो क्लॉकवाइज बोलेगा या एंटी क्लॉकवाइज? ये बताओ पहले, वो क्या बोलेगा? अगर हम एम की आंखों से देखें तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर वो क्लॉकवाइज बोलेगा या वो एंटी क्लॉकवाइज बोलेगा? ये बताओ।
क्लॉकवाइज। वो सिंपल सी बात है, बोलेगा क्लॉकवाइज, ठीक है, वो क्लॉकवाइज बोलेगा। इसने कहा ठीक है। अगर हम एन की आंखों से देखें तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर तुम्हारे पास वो क्या बोलेगा? अगर एन की आंखों से देखें वो क्या बोलेगा? अगर हम एन की आंखों से देख रहे हैं, एन की आंखों से देखोगे तो सर वो बोलेगा एंटी क्लॉकवाइज। बात समझना कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर ही ले रहे हैं, दो बंदे लिए, एक को एम पे बैठा दिया सर, एक को एन पे बैठा दिया। एम कह रहा है क्लॉकवाइज है, एन कह रहा है नहीं एंटी क्लॉकवाइज है। अरे एन तुम पीछे खड़े हो ना, तुमको तो लगेगा ही एंटी क्लॉकवाइज, और एम को तो क्लॉकवाइज लगेगा। एम ये कह रहा है कि जो सी वेक्टर आएगा उसकी डायरेक्शन होगी तुम्हारे पास अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस। हाँ ठीक है। और जो एन है वो भी कह रहा है कि जो तुम्हारे पास सी वेक्टर आएगा उसकी डायरेक्शन होगी अलोंग तुम्हारे पास क्या, नेगेटिव एक्स एक्सिस। इसने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि सर ये मैटर नहीं करता है कि कौन बंदा देख रहा है, ये मैटर करता है कि प्लेन कौन सा है। अगर ये प्लेन वाई जेड प्लेन है जो कि ए वेक्टर को और बी वेक्टर को अपने पे बैठाए हुए है, तो 100% जो सी वेक्टर आएगा वो इस प्लेन के परपेंडिकुलर आएगा। और तुम्हारे पास ए वेक्टर से बी वेक्टर किया है जो कि आपने, तो एम ने कहा ये तो क्लॉकवाइज काम हुआ है तो भैया मुझसे दूर चले जाओ, तो सी वेक्टर का जो डायरेक्शन आएगी वो आएगी नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है क्या? यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? अब सिंपल सी बात है, कोई कह, अब बच्चों को यहाँ क्या डाउट आता है? बच्चों को ये डाउट आता है कि सर एम की वजह से लें या एन की वजह से लें, दोनों तो सेम ही बात कह रहे हैं ना, दोनों सेम ही बात तो कह रहे हैं, अलग अलग कह रहे हैं क्या? नहीं, अलग अलग तो नहीं कह रहे हैं। एक ने कहा मैं हूं एम, मेरे को दिख रहा है क्लॉकवाइज, तुम मुझसे दूर चले जाओ, तुम चले जाओ नेगेटिव एक्स एक्सिस, ठीक है। एन ने कहा मुझे क्या दिख रहा है कि तुम एंटी क्लॉकवाइज हो, अगर तुम एंटी क्लॉकवाइज हो तो तुम्हारा जो सी वेक्टर वो मेरी तरफ आना चाहिए, वो नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ आना चाहिए। चाहे रेफरेंस कहीं भी ले लो, चाहे रेफरेंस कहीं भी ले लो, बात सेम की जाएगी, अलग अलग बात नहीं की जाएगी, ध्यान रखिएगा, ठीक है। बात सेम की जाएगी, अलग अलग बात नहीं की जाएगी, इस बात को बिल्कुल ध्यान रखिएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हमने कहा चलिए सही है। अब मान लो कि इसकी जगह पे बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर किया जाता, ठीक है, तो एम ने क्या कहना था? एम ने कहना था कि अगर आप, एम ने कहना था कि अगर आप सर बी वेक्टर से तुम्हारे पास ए वेक्टर की तरफ कर रहे हैं तो मुझे क्या लग रहा है, मुझे लग रहा है कि आप जो है एंटी क्लॉकवाइज कर रहे हैं। इसने कहा ठीक है। एन ने क्या कहा? एन ने कहा कि जब आप बी से ए की तरफ कर रहे हैं तो मुझे क्या लग रहा है, मुझे लग रहा है कि क्लॉकवाइज कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अब जो तुम्हारे पास डी वेक्टर कोई आंसर आएगा, वो डी वेक्टर आंसर तुम्हारे पास अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस आ जाएगा। ये भी यही कह रहे हैं कि जो डी वेक्टर आंसर आएगा वो डी वेक्टर आंसर अलोंग तुम्हारे पास पॉजिटिव एक्स एक्सिस आ जाएगा। इस तरीके से हम लोग यहाँ, क्या इतनी बात क्लियर है? तो एक बात आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जानी चाहिए कि ए वेक्टर बी वेक्टर जो दिए हैं उनके परपेंडिकुलर ही तुम्हारे पास आता है हमारा तीसरा वेक्टर, ठीक है। इसने कहा ठीक है। अब इसने कहा कि हम ड्रॉ डिटरमाइन अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ। ऐसा इसने क्यों बोला परपेंडिकुलर टू बोथ? क्योंकि वो ये जानता था कि ए वेक्टर बी वेक्टर कहीं पे भी लाई करें, ठीक है, इनके ये लोग जो है तुम्हारे पास कोई एक प्लेन बना रहे होंगे, और ये प्लेन के परपेंडिकुलर जो तुम्हारे पास वेक्टर होगा वही तुम्हारे पास यूनिट वेक्टर डायरेक्शन तुम्हारे पास देगा। इसने कहा कि ठीक है, कैसे निकालोगे सर? इसने कहा कि देखो मैंने तुमको ये तो पढ़ाया है कि जो m यूनिट वेक्टर होता है उसका फॉर्मूला होता है m वेक्टर अपॉन मॉडुलस ऑफ तुम्हारे पास m वेक्टर। इसने कहा ठीक है, लेट तुम्हारे पास a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर का रिजल्ट जो आने वाला है वो m वेक्टर है। इसने कहा कि पहले निकाल लो, तो हमने कहा निकाल ले रहे हैं, हमें क्या दिक्कत है, कौन है 2 1 1 है ना, 1 माइनस 2 2, देखो अभी निकाल दे रहे हैं। हमने यहाँ पे लिखा, यहाँ पे हमने लिखा, ठीक है, इसको हमने यहाँ से उड़ाया और इसको हमने यहाँ से उड़ाया, ठीक। हमने क्या लिखा? हमने लिखा ये आई है, ये माइनस जे है, ये के है। कौन कौन है भैया मार्केट में? 2 1 1 है, 2 1 1 है, और कौन कौन है भैया इनके मार्केट में? 1 माइनस 1 2 है, 1 माइनस 1 और 2 है। लिख दो भैया जरा एम वेक्टर की वैल्यू, एम वेक्टर की वैल्यू लिख देते हैं आई कैप। आई कैप के लिए कौन सबसे पहले 2 इंटू 1 माइनस 1 इंटू 1, ये हो गया 2, ये हो गया माइनस 1, ठीक। फिर हमने लिखा माइनस तुम्हारे पास जो है जे कैप, माइनस जे कैप लिखा। माइनस जे कैप में हमने क्या किया, 1 और माइनस 1 को हम भूल गए। 2 2 जा 4, 1 1 जा 1, तो 2 2 जा 4, 1 1 जा 1, ठीक। फिर प्लस तुम्हारे पास के कैप लिखा, 2 इंटू माइनस 1 माइनस 2,
-1 इंटू 1 -1 ये लिखा हमने। तो m वेक्टर की क्या वैल्यू आ गई, 2 + 1 दैट इज 3 i कैप, 4 - 1 3 दैट इज -3 j कैप, -2 - 1 दैट इज -3 तुम्हारे पास k कैप, 3 i कैप -3 j कैप तुम्हारे पास 3 k कैप, ये तुमने निकाल लिया। अब हमको निकालना है यूनिट वेक्टर निकालना है। अभी अभी मैंने बताया यूनिट वेक्टर फॉर्मूला क्या होता है, m कैप अपॉन m वेक्टर अपॉन दिस। तो इसने कहा क्या निकाल दिए, ये निकाल देते हैं बस, और क्या, ये निकाल दिया और इसका तुम्हारे पास मॉडुलस निकाल दे, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। इसने कहा एक बात बड़े ध्यान से सुन लीजिए, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का जो तुम्हारे पास मॉडुलस आएगा, ठीक है, जरा हम निकाल ही देते हैं, सिंपल सी बात है, एम वेक्टर का मॉडुलस निकालना, ठीक है, एम वेक्टर का मॉडुलस निकालना, इसका मतलब है कि तुम्हारे पास ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मॉडुलस निकालना। उसने कहा ठीक है निकालो जरा भैया। तो हमने कहा कि एम वेक्टर का हमने मॉडुलस निकालना है सर, हमने ऐसे निकाला, आई का कोएफिशिएंट कितना 3, ये हो गया 3 का स्क्वायर, जे का कोएफिशिएंट कितना -3 स्क्वायर हो गया, के का कोएफिशिएंट कितना -3 का स्क्वायर हो गया, ये हो गया 9, ये हो गया 9, ये हो गया 9, ठीक है, और ये हो गया तुम्हारे पास 27। आई बात समझ में, 27 हो गए वैल्यू। इसको तुम लिख सकते हो क्या 3√3, कहोगे हाँ लिख सकते हैं सर, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे तुम्हारे पास बात ये आई है कि अपना ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मॉडल्स निकल गया, ठीक, हमने यहाँ पे रखा 3 आई कैप माइनस तुम्हारे पास 3 जे कैप माइनस तुम्हारे पास 3 के कैप अपॉन अपॉन तुम्हारे पास 3√3 निकल के, ठीक सर, यहाँ से ऊपर से 3 कॉमन लिया, आंसर आया आई कैप माइनस जे कैप माइनस तुम्हारे पास के कैप अपॉन 3√3, ठीक, ये कैंसिल हो गया, तो आंसर कितना आया आई कैप माइनस जे कैप माइनस तुम्हारे पास के कैप अपॉन √3, ये आ गया तुम्हारे पास क्या यूनिट। आई बात सुनने। अब एक बात मैं आपको यहाँ पे समझाना चाहता हूँ, क्या, अगर मैं तुमसे कहता हूँ कि बेटा क्या तुम मुझे ए वेक्टर का मॉडल्स दे सकते हो, तुम कहोगे हाँ सर दे सकते हैं, ऐसी क्या बात है, ले लीजिए, 2 का स्क्वायर लिख लीजिए, कौन कौन था यहाँ पे इनके पास 2 आई कैप था प्लस जे कैप था प्लस के कैप था, तो क्या क्या लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस तुम्हारे पास 1 का स्क्वायर, ठीक है, ये कितना हुआ, ये हुआ 4 और एक 5 और एक 6, √6 हो गया। बी वेक्टर का मॉडल्स पूछ लिया इसने कहा बी वेक्टर का मॉडल्स भी दे देंगे, ऐसी क्या दिक्कत है, ले लो, 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर प्लस तुम्हारे पास 2 का स्क्वायर, कितना आ गया √6 हो गया। ए वेक्टर का मॉडुलस, ठीक है, और बी वेक्टर का मॉडुलस मतलब कि √6 इंटू √6 इज इक्वल टू कितना 6, ठीक है, लेकिन ए वेक्टर क्रॉस तुम्हारे पास बी वेक्टर का मॉडुलस इज इक्वल टू 3√3, क्या ये दोनों बराबर हैं, क्या ये दोनों बराबर दिख रहे हैं क्या, ठीक, नहीं दिख रहे सर ये दोनों बराबर, इस बात को अपने दिमाग के एक कोने में फिट कर लो कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मॉड्यूलस जो है वो ए वेक्टर के अकेले इंटू ए वेक्टर के अकेले और बी वेक्टर के अकेले मॉडुलस के बराबर नहीं होता। इसका मतलब है कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का जो मॉडुलस है वो तुम्हारे पास ए इंटू बी के बराबर नहीं होता। सभी लोग को बात समझ में आई? यहाँ पे किसी के मन में हल्का फुल्का छोटा मोटा कोई डाउट है तो प्लीज बताइए। आपको लग रहा है नहीं ये बात अपने दिमाग में नहीं गई है भाई, तो भाई पूछा नहीं, बताओ भाई, किसी को भी कुछ लग रहा है यहाँ पे? तो हमने यूनिट वेक्टर भी निकालना सिखा दिया आपको, हमने आपको डिटरमिनेंट तरीका भी सिखा दिया है, ठीक है, हमने आपको स्केलर प्रोडक्ट की बेसिक चीजें सिखाई हैं कि कैसे स्केलर प्रोडक्ट को सॉल्व करना, ठीक है। चलिए क्लास कंप्लीट करते हैं, संडे को क्लास लेंगे इस बार, ठीक है ना, संडे को क्लास लेंगे और हम इस क्वेश्चन को जो भी कर रहे थे इसको भी सॉल्व करके आपको